अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो तारीख, सकाफत और रूहानी एतबार से किसी किताब से कम नहीं। ये वो मुल्क है जहाँ के लोग ज्यादा अमीर तो नहीं लेकिन खुशहाल, मेहमान नवाज और मेहनती हैं। यहाँ की तारीख कई अजीम शख्सियात, औलिया कराम, मुहद्दिसीन और फातिहीन से भरी पड़ी है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उज़्बेकिस्तान की सैर पर, जहाँ की रवायात, तारीखी मुकामात, कुदरती हुस्न और सकाफती विरसा सब कुछ अपनी मिसाल आप है। इस वीडियो में हम आपको उज़्बेकिस्तान की तारीख, वहाँ के अहम मज़ारात, लोगों के तर्ज़े जिंदगी, सियाहों के लिए पुरकशिश मुकामात और पाकिस्तानियों के लिए वीजा हासिल करने के तरीके के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। इसके अलावा हम आपको वो हैरत अंगेज हकाइक भी बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुने हो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आपको हमारी हर नई और दिलचस्प वीडियो मिलती रहे। उज़्बेकिस्तान का मुकम्मल सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान है। ये नाम 3 अल्फाज से मिलकर बना है। अज़ यानी अपने, बैक यानी आजाद, स्तान यानी जमीन यानी आजाद लोगों की जमीन। ये मुल्क वस्ती एशिया में वाक़ है और तारीखी, रूहानी और सकाफती लिहाज से मुसलमानों के लिए एक अहम मरकज है। यहाँ पर बड़े बड़े मुहद्दिसीन, औलिया कराम और फातिहीन गुजरे हैं, जिनमें सबसे नुमाया नाम अमीर तैमूर का है, जो दुनिया के अजीम तरीन फातिहीन में शुमार होते हैं। उज़्बेकिस्तान का कुल रकबा 4,48,978 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है और इसकी आबादी तकरीबन 35 मिलियन के करीब है। इसकी सरहदें 5 ममालिक से मिलती हैं। जनूब मगरब में तुर्कमेनिस्तान, शुमाल में काज़ाकिस्तान, जनूब में ताजिकिस्तान, मशरिक में किर्गिस्तान, जनूब मशरिक में अफगानिस्तान। ये एक लैंड लॉक्ड मुल्क है, यानी इसकी किसी भी तरफ समंदर नहीं लगता, लेकिन इसके बावजूद यहाँ कुदरती हुस्न और तारीखी मुकामात की कोई कमी नहीं। उज़्बेकिस्तान का मुआशरा बहुत खूबसूरत और रवायात का हामिल है। यहाँ के लोग इंतहाई खुश अखलाक, मोहब्बत करने वाले और मेहमान नवाजी में सबसे आगे हैं। अगर आप कभी किसी उज़्बेक खानदान के मेहमान बन जाए तो आप पूरी जिंदगी उनकी मेहमान नवाजी नहीं भूलेंगे। यहाँ के लोग सादा और खुशहाल जिंदगी गुजारने के कायल हैं। अगरचे ये मुल्क माली लिहाज से बहुत अमीर नहीं, लेकिन यहाँ के अवाम खुशहाल और मुतमिन जिंदगी बसर करते हैं। आम शहरी की औसत आमदनी तकरीबन 100 अमरीकी डॉलर के बराबर है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ जराइम की शरह न होने के बराबर है। गुज़श्ता 10 सालों में यहाँ कोई गाड़ी चोरी नहीं हुई, जो कि दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क के लिए हैरान कुन बात हो सकती है। दोस्तों, ये मुल्क रूहानी एतबार से भी बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ कई अजीम इस्लामी शख्सियात के मज़ारात मौजूद हैं। इनमें सबसे मशहूर हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार, जो हदीस के सबसे बड़े मुहद्दिस थे। हजरत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार, जिनकी किताब जामिया तिरमिज़ी हदीस की मुस्तनिद किताबों में शामिल है। इमाम नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार, जो सिलसिले नक्शबंदिया के बानी थे। अमीर तैमूर का मकबरा, जो उज़्बेकिस्तान की तारीख का एक अहम हिस्सा है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने का असल कुरान पाक भी यहाँ मौजूद है, जो एक इंतहाई कीमती इस्लामी विरसा है। ये मुल्क अपनी तारीखी और सकाफती विरासत की वजह से सियाहों के लिए एक जन्नत है। हर साल लाखों लोग दुनिया भर से यहाँ आते हैं, खास तौर पर यूरोप और तुर्की से बड़ी तादाद में सियाह यहाँ की सैर के लिए आते हैं। यहाँ के मशहूर सियाती मुकामात में समरकंद, जो अपनी कदीम इस्लामी तारीख, मदारस और खूबसूरत अमारात के लिए मशहूर है। बुखारा, जहाँ कई तारीखी मसाजिद और इस्लामी मराकज़ मौजूद है। ताशकंद, उज़्बेकिस्तान का दारुल हुकूमत, जो जदीद और कदीम तर्ज़े जिंदगी का हसीन इम्तज़ाज है। खैवा, जो अपनी कदीम फसीलों और इस्लामी अमारात के लिए जाना जाता है। रेगिस्तान स्क्वायर, जो समरकंद का सबसे मशहूर मुकाम है और इस्लामी फन तामीर का एक अजीम शाहकार है। उज़्बेक खाने अपनी खास लज्जत और जायके की वजह से बहुत मशहूर है। यहाँ के लोग खाने की मेज को सजाने के माहिर हैं। आप अगर किसी उज़्बेक रेस्टोरेंट में जाएं तो खाने से पहले सलाद, ड्राई फ्रूट और ग्रीन टी बिल्कुल मुफ्त पेश की जाती है। उज़्बेक पुलाव, जो दुनिया के मजेदार तरीन पुलाव में शुमार होता है और बरसगीर में भी इसी ने मकबूलियत हासिल की। समोसा, जो बहुत मकबूल है और मुख्तलिफ किस्म के गोश्त से तैयार किया जाता है। शोरबा और सूप, जो खास तौर पर सर्दियों में खाया जाता है। नान, जो हर खाने के साथ जरूर खाई जाती है। उज़्बेकिस्तान की करेंसी को उज़्बेक सोम कहते हैं, जो कि एक पाकिस्तानी रुपए तकरीबन 4300 सोम के बराबर है और एक इंडियन रुपए तकरीबन 470 सोम
یوم کے برابر ہے۔ پاکستانی شہریوں کے لیے ویزا حاصل کرنے کا طریقہ آسان ہے۔ آپ کو ویزے کے لیے درج ذیل چیزیں درکار ہوں گی: پاسپورٹ جو کہ کم از کم 6 ماہ کے لیے کارآمد ہو، ویزا درخواست فارم، ہوٹل کی بکنگ یا سپانسر لیٹر، ریٹرن ٹکٹ کی تصدیق۔ ازبکستان میں ٹرانسپورٹ کا نظام انتہائی جدید اور منظم ہے۔ تاشقند میٹرو جو زیر زمین چلنے والی جدید ترین ٹرین سروس ہے، بلٹ ٹرین جو تاشقند سے سمرقند اور بخارا تک چلتی ہے، سستی ٹیکسی اور بسیں جو سفر کو مزید آسان بناتی ہیں۔ دوستوں، اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو ازبکستان ایک جیتی جاگتی تاریخ کی کتاب ہے۔ یہاں ترکوں نے آپاشی کے نظام کی بنیاد رکھی اور بخارا اور سمرقند جیسے عظیم الشان شہر آباد کیے۔ اپنی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے یہ خطہ بہت جلد ترقی کی راہ پر گامزن ہوا اور چین اور یورپ کے درمیان ایک اہم تجارتی راستہ بنا جو بعد میں شرائع ریشم کے نام سے مشہور ہوا۔ 7ویں صدی عیسوی میں یہاں ایک بڑا انقلاب آیا جب عرب فاتحین نے اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ 13ویں صدی میں چنگیز خان کی یلغار نے پورے خطے کو تہس نہس کر دیا۔ 14ویں صدی میں بڑی ریاستیں کمزور ہونے لگی، سلجوق سلطنت زوال پذیر ہوئی، ایوبی حکومت کمزور پڑ گئی اور منگولوں کا اثر و رسوخ محدود ہو کر چین تک رہ گیا۔ 1336 میں اسی سرزمین پر امیر تیمور پیدا ہوئے جو غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے۔ محض 10 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ وہ بیک وقت دونوں ہاتھوں سے کام کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ 1370 میں انہوں نے منگولوں کو شکست دے کر کئی شہر واپس حاصل کیے۔ 1398 میں ہندوستان کا رخ کیا۔ ملتان اور دیپال پور کو فتح کرتے ہوئے دسمبر 1398 میں دہلی پر قابض ہو گئے اور 1405 میں ان کا انتقال ہوا۔ 1876 میں روس نے ازبکستان پر قبضہ کر لیا اور 1991 میں سوویت یونین کے زوال کے بعد ازبکستان نے آزادی حاصل کی۔ آج یہ دنیا کے سستے ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں مہنگائی کی شرح زیادہ ہونے کے باوجود لوگ خوشحال نظر آتے ہیں اور مرد اور خواتین دونوں محنت سے کام کرتے ہیں۔ ازبکستان کا دارالحکومت تاشقند ایک پرامن اور خوبصورت شہر ہے جو پاکستان سے تقریباً 2 گھنٹے کی فضائی مسافت پر ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 20 لاکھ ہے اور 1966 کے زلزلے کے بعد اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ ملک کا دوسرا بڑا شہر سمرقند تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت اسامہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات موجود ہیں۔ تیمور کے دور میں سمرقند کو کیپٹل آف دا ورلڈ کہا جاتا تھا۔ یہاں ریگستان نامی سیکریٹریٹ قائم تھا جہاں سے سلطنت کے امور چلائے جاتے تھے۔ بخارا بھی ایک تاریخی شہر ہے جہاں ابو علی سینا کی گلیاں اور کئی اولیاء کرام کے مزارات موجود ہیں۔ یہ علمی اور روحانی مرکز رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمرقند میں مدفون ہے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ان کا مزار شیر آباد شہر میں واقع ہے۔ ازبکستان کا ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کو انویٹیشن لیٹر، فلائٹ ٹکٹ اور پاسپورٹ کے ساتھ اسلام آباد میں موجود ازبک سفارت خانے میں درخواست جمع کرانی ہوگی۔ ویزا عموماً 1 یا 2 دن میں جاری ہو جاتا ہے۔ پاکستان سے تاشقند کی فلائٹ کا کرایہ تقریباً 2 لاکھ روپے ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو۔ آپ کو یہ کیسی لگی کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔